मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए और नर्सरी का दाखला नर्सरी मत जानिए। आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए और कामयाबी के लिए इस दुनिया में अनवर ऊपर से टेलीफोन होना चाहिए। आज भी स्कूल जाने पे, कॉलेज जाने पे खवातीन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। बिल्कुल लगाई जाती हैं। 3 करोड़ बच्चे दोनों इसमें शामिल है। स्कूल ही नहीं जाता, तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या माँ बाप कैसे पढ़ाएं बच्चे को? कोई एक इंसान गलत है ना, चूंकि वो खातून है तो फिर वो पूरा तबका ही गलत हो गया, पूरी कम्युनिटी गलत हो गई, ऐसा नहीं होता। बिगाड़ कहाँ से है? ये हमारी सोच से है, हमारे घर के माहौल से है। बड़ी जो उम्र की खवातीन होती हैं वो वैसे इनमें कहना कि कपड़े कैसे हैं, बोलती कैसे है, हम तो ऐसे नहीं थे तो आजकल की लड़कियां ऐसी क्यों हैं। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, हर दौर के अपने अदवार होते हैं। खवातीन के राइट्स को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। इनमें आपस में तो इत्तेफाक होना चाहिए ना। आपस में लॉबिंग बना लेती हैं कि ये क्यों ज्यादा जा रही हैं फंक्शंस में, या सोशलाइज क्यों हो रही हैं, या किसी के साथ क्यों हक लेने हैं। तो आप पहले आपस में तो एक हो। हम तो माँ बाप की बात ही नहीं सुनते माजर के साथ। हम सोशल मीडिया का दौर है, हम तो बहन से कोई काम हो तो हम मैसेज करते हैं कि खाना गर्म कर दीजिए या पानी मुझे ला दीजिए। तो अब हम व्हाट्सएप की दुनिया में रह रहे हैं, तो फिजिकली चीजें ना बहुत कम हो गई हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो सोशल इश्यूज को चुना स्पेशली खवातीन के हवाले से, तो उसकी क्या मोटिवेशन क्या थी और आपको कोई बैकलैश मिला? क्योंकि अक्सर मर्द हजरात कह रहे होते हैं कि आप किन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अनवर मसूद साहब का मैं आपको कुछ अशार है उनसे मैं आगाज़ करता हूँ। कहते हैं कि मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए और नर्सरी का दाखला सरसरी मत जानिए। आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए और कामयाबी के लिए इस दुनिया में अनवर ऊपर से टेलीफोन होना चाहिए। करबा परवी की बात है। तो आप ये देखिएगा कि जो आपने बात की है ना, ये हर एक के राइट्स हैं। ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बात तो होती है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। उनको जो कार हैं या तरीक़ाकार है, उसका पता नहीं है। जी, इसमें बहुत से इश्यूज़ हैं। ना सिर्फ़ इसमें राइट्स नहीं आते, इसमें बहुत सी बुनियादी चीज़ें आती हैं, जिसको हाइलाइट ही नहीं किया जाता। और मर्द तो आपको पता है, वो कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, हालाँकि मर्द को भी दर्द होता है। तो इसमें भी आप रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन जो ख़वातीन है ना, ये हमारा जो तबका है ख़वातीन का, ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इन्हें जो है ना, जज़्बात के हाथों और रिश्तेदारों के हाथों बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। चाहे वो माँ है, बेटी है, बहन है, तो बहुत कुर्बानी है। ख़वातीन कुर्बानी का दूसरा नाम है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि ये मेरे पर्सनली मैं अगर आपको बात करूँ तो मेरे अपने घर का भी ये सिनेरियो रहा है, ये वाक़या रहा है। तो जब मैंने देखा, जब मैं स्कूल गोइंग था ना, तो मैंने देखा कि सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा अदम तवाज़ुन है और लोगों को बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। किसी की बेटी पढ़ना चाहती है या बहन पढ़ना चाहती, तो घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि आप एक बुनियादी तालीम हासिल करें, मैट्रिक, एफए, बीए, उसके बाद हम आपकी शादी कर देंगे। तो जब कोई ख़वातीन के शोबे से कोई डीसी, एसी या असिस्टेंट कमिश्नर बनता है या वाइस चांसलर, तो फिर बड़े गर्व से कहा जाता है कि जी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। तो आप पहले सपोर्ट करें ना, पहले आप ख़वातीन को सपोर्ट करें। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। तो आपको लगता है कि आजकल स्कूल जाने पे, आज भी स्कूल जाने पे, कॉलेज जाने पे खवातीन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं? बिल्कुल लगाई जाती हैं। आप ये देखें कि मैं इसकी रेशो आपको बताऊँ, 2.5 करोड़ से अब 3 करोड़ की ये रेशो जो है तजावुज़ इख्तियार कर गई है कि 3 करोड़ बच्चे दोनों इसमें शामिल हैं। स्कूल ही नहीं जाता। हमारे मसले मसाइल ऐसे हैं, मुल्क के मसले मसाइल ऐसे हैं, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो क्या माँ बाप कैसे पढ़ाएँ बच्चे को? रिसेंटली एक बड़ा ही एब्सर्ड किस्म का एक गाना निकाला था हमारे एक सिंगर, तो मैं उनको नहीं कहूँगी कि अपनी उसका मैं मफ़हूम आपको बताती हूँ कि अपनी अपनी जो बेटी है उसको स्कूल से निकाल लें क्योंकि वहाँ पे डांस कर रही है। अब आप ये सोचिए, वो तो एक गाना था, लोगों ने उसमें मीम्स बनाई और बहुत वो हमने तो उस पे एक तरह से की हँसी उड़ाई, लेकिन जिन कम्युनिटीज़ में वो पहुँचा होगा, जो ख़ास किस्म के तबकों में वो पहुँचा होगा, वो एरियाज़ जो अंडर डेवलप्ड हैं, जिनकी सोच इतनी डेवलप नहीं है, उन्होंने तो अपनी बेटियों को स्कूल से निकाल लिया होगा, या अगर वो जाते भी नहीं भी जाते होंगे तो उन्होंने सोचा कि हम नहीं अपनी बेटी को स्कूल भेज रहे। तो देखें कितना असर पड़ता है ना इन चीज़ों का। जी बिल्कुल, बहुत असर पड़ता है। ये मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, शऊरी आगाही की कमी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना, इस तरह की चीज़ें हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि बदमज़गी जिसे कहते हैं, वो कायम रहती है। फिर हम जो इस तरह की जो बच्चियाँ ये काम करती हैं, या अगर वो एन्जॉय कर रही हैं, अपनी फीमेल्स में कर रही हैं, या मीना बाज़ार है या कोई इस तरह की, तो वो घर वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शंस लगाई जाती हैं कि जी अब आप ये एक्टिविटी कर रही हैं, आप हमारा नाम ख़राब कर रही हैं। तो
फिर स्कूल कॉलेज आप नहीं जा सकती। तो ये ख़वातीन को मैंने आपको आगाज़ में बताया, ये ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सामना है इन चीज़ों का। हुँ, जो भी मसला घर में होगा सबसे पहले बहन-बेटी पे ही होगा। और वो कहते हैं कि अपने बहन-बेटी का तो शायद किसी को नहीं पता, लेकिन दूसरे की बहन-बेटी के ऊपर ज़रूर बात करते हैं हमारा एग्ज़ैक्टली। मुआशरा, कि हमें अपना तो नहीं पता। मुसलसल सैयद साहब की मैं एक कोटेशन आपको मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं हमें ये तो नहीं पता क़यामत के रोज़ हमारे साथ क्या होगा, हमें ये तो पता है कि क़यामत के रोज़ दूसरे के साथ क्या होगा। और उनको तो सबसे ज़्यादा यही पता होता है कि ख़वातीन के साथ क्या होगा, जी। सोशल तो मीडिया पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप देख लें उसकी जो रुझानात हैं वो हुँ, कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो माशरे में हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अफ़सोस हुँ, है कि हुँ। पढ़ा-लिखा मुआशरा हो के ये पढ़ी-लिखी जहालत है। इस पे भी हमने इवेंट किया था। अच्छा। एक होता है पढ़ा-लिखा जाहिल, हुँ, एक होता है पढ़ी-लिखी जहालत, कि डिग्री तो है आपके पास, उसको एथिकली आप हुँ। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, ये आपको पता तो नहीं आपको है। क्या लगता है कि इश्यू किधर है? इश्यू ऑब्वियसली दिमाग का एक इश्यू है। शायद वो हमारे माइंड उस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हुए हैं कि हम जेंडर बेस्ड चीज़ों को पहले लेकर चलते हैं। हम जी। ये नहीं देखते कि खातून अच्छा अगर कोई एक इंसान गलत है ना, आप क्यों कह रहे हैं कि चूँकि वो खातून है तो फिर वो पूरा तबका ही गलत हो गया, पूरी कम्युनिटी गलत हो गई, ऐसा नहीं होता। किधर गलती किधर हम कर रहे हैं कि हम जेंडर पे क्यों अटैक करते हैं? गलती हम घर की तरफ से कर रहे हैं। हुँ, हमारे जो देखिए हमारे बड़ों के साथ जो इस तरह की हर्डल्स उनके साथ होती है ना, उनकी कोशिश होती है कि हम आगे भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र करें। हालाँकि ये आगे चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। अब वो पिछला दौर आप 20-25 साल पहले का दौर देख लें और अब का दौर देख लें, कितना फ़र्क आ गया है। हुँ, पहले तो इतनी तालीम, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले आप देखें। अब तो किसी से भी पूछें, लड़के-लड़की से, वो कहते हैं मैं पीएचडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हुँ, तो ये रुझान जो है ना बहुत ज़्यादा देखने में आ गया, लेकिन अफ़सोस हम भी उसी मुआशरे का हिस्सा हैं और उसी माइंडसेट का शिकार हैं जिसकी आप बात कर रही हैं। हुँ। तो तो ये जो मुआशरा, ये जो आप कह रही हैं ना, ये बिगाड़ कहाँ से है? ये हमारी सोच से है, हमारे घर के माहौल से है। हम जब ख़वातीन के ऊपर कोई रोका-टोकी की जाती है ना घर की तरफ से, तो हम उसको नहीं रोकते कि सही-गलत की पहचान नहीं हम करते। हम कहते हैं हाँ, इसी का कसूर होगा, इस लड़की का ही कसूर होगा, इस बहन-बेटी का ही हुँ, कसूर होगा। हम उसको शह देते हैं उस मर्द को, या जो भी कर रहा होता है, चाहे वो माँ भी क्यों ना कर रही हो, खातून भी हो सकती खातून हैं। भी हो सकती है। और खातून ज़्यादा करती हैं, मैं आपको बताऊँ, ऐसा बहुत ही है। ज़्यादा करती हैं। ये इनमें आपस में अगर इत्तेफ़ाक हो जाए ना, तो मेरा ख़्याल है कि इनकलाब ऐसे ही आ जाएगा। और इनमें आपस में कम्युनिटी नहीं ही है। एक नहीं हो पा रही। हाँ, वो हाँ। कहती है उसका पर्स कितना अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है? फिर वो बड़ी चीज़ें इस तरह की हैं, बारीक चीज़ें हुँ। आपको बता रहा हूँ। बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं, जनरेशनल गैप या जैसे जी। अगर मेरे जी, जैसी जी, जी। लड़कियाँ अगर जी, कहीं जी। फंक्शन में चली जाती हैं, हाँ। मैंने बहुत फेस नहीं किया लेकिन मैंने हुँ, हुँ। सुना ये है कि बड़ी जो उम्र की ख़वातीन होती हैं, वो वैसे इनमें कहना कि कपड़े कैसे हैं, बोलती कैसे है, जी, जी। हम तो ऐसे नहीं थे, तो आजकल की लड़कियाँ ऐसी क्यों हैं? ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। देखिए हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, हर हुँ, दौर के अपने अदवार होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो असल में जजमेंटल हो गई ना, ख़वातीन भी हुँ, बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। हुँ। वो कहती है हम इस एज में तो ऐसे नहीं थे। चूँकि हमारे साथ गलत हुआ है तो इनके साथ भी हो। यस, तो अगर इनमें इत्तेफ़ाक हो जाएगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ, मैं आपको लिख के दे के जाऊँगा। कोई आपके राइट्स को, ख़वातीन के राइट्स को कोई नहीं नुकसान पहुँचा सकता। हुँ, इनमें आपस में तो इत्तेफ़ाक होना चाहिए ना। आपस में इत्तेफ़ाक आपस होना में चाहिए। लॉबिंग बना लेती हैं कि ये क्यों ज़्यादा जा रही हैं फंक्शंस में, या सोशलाइज़ क्यों हो रही हैं, या किसी के साथ क्यों। देखें वो ये क्या मसले-मसाइल हैं हमारे यहाँ। अगर हुँ, आपने क हक लेने हैं तो आप पहले आपस में तो एक हो, हक तो आपको मिल ही जाना है। तो एग्ज़ैक्टली। माज़रत के साथ, मैं पता नहीं ये आप इसको चलाते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं, सही क्यों बता नहीं रहा हूँ। चलाएँगे, हम बिल्कुल ये मैं आपको चलाएँगे। हकीकत बता रहा हूँ कि यही मामलात हैं। हाँ। मर्दों में भी हैं, मैं ये नहीं कहता दोनों जानिब, लेकिन मैंने ख़वातीन के यहाँ ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी हैं। हाँ, फिर जी। ख़वातीन कम्युनिटी को मेरा भी यही पैगाम है कि प्लीज़ आपस में तो एक हो जाएँ, हाँ, आपस में बिल्कुल। एक हों, मुझे लगता है वो जनरेशन गैप भी थोड़ा ख़त्म हो, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। आजकल जो जनरेशन है, मुझे लगता है ये बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द जनरेशंस जो ओल्डर जनरेशंस थी, जी। शायद वो और तरह से जी, सोचती जी, थी, हम और जी, तरह जी। से सोचते हैं। तो आपको लगता है कि जब हम बड़े हो जाएँगे, तो थोड़ा मतलब बड़े तो हो गए हैं, हुँ। बूढ़े हो जाएँगे, तो थोड़ा चेंज हो आ जाएगा दुनिया में? जी, बिल्कुल। ये तो हुँ, सीखने का अमल जो है ना, वो तादम आखिर जारी रहता है। ये अदब से होता है, बड़ों की महफ़िलों में बैठने से होता है। हम तो माँ-बाप की बात ही नहीं सुनते माज़र के साथ। अब सोशल मीडिया का दौर है, हम तो बहन से कोई काम हो तो हम मैसेज करते हैं कि खाना गरम कर दीजिए या पानी मुझे ला दीजिए। हम तो मिलना भी एक साहब थे, उन्होंने कहा जी आपने मुझे शादी पे नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा जी आपने कार्ड देनी है। मैंने कहा जी मैंने तो आपको व्हाट्सएप किया था कार्ड।
हाँ। तो तो आपको तो आना चाहिए था। तो अब हम व्हाट्सएप की दुनिया में रह रहे हैं, तो फिजिकली चीजें ना बहुत कम हो गई हैं, गेट वैसे अगर टुगेदर्स और गैदरिंग्स कार्ड कम अगर हो गई हैं। डिजिटल भेज दिया ना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून वाली बात ये है कि आप डिजिटल कार्ड भेज दें। अब जी, पता नहीं किसी को बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन अब देखें हमारे तो रिश्तेदार कहाँ-कहाँ तक रहते हैं। डिजिटल बिल्कुल। कार्ड को भी मुझे लगता है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, जैसे-जैसे नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में। जी, बिल्कुल कर लेना चाहिए, लेकिन एक ही शहर में अगर आप रह रहे हो, 5-10 मिनट का रास्ता हो, हुँ। तो ये ऑप्शन वहाँ तो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए ना। हाँ। अगर शहरों का मसला फिर तो कर लेनी चाहिए, लोग हुँ, बाहर के मुल्कों से भी तो भेजते हैं ना, एग्ज़ैक्टली। आउट ऑफ सिटी से भी भेजते हैं, वो एक अलग बात है। हुँ, देखिए, हर केस की एक अलग नोयत होती है, हम हर चीज़ को ना एक ही रंग देते हैं। हुँ। तो हम असल में ना जवेरिया साहब जजमेंटल बहुत ज़्यादा हैं हम, बहुत ज़्यादा। हम 1 सेकंड में जज कर लेते हैं। एक साहब को मैंने जज किया, वो हाई कोर्ट के जज निकल आए। देखिए अंदाज़ा मा करिए, ये लतीफ़ा है ये। वो एक साहब थे, वो कहते हैं एक साहब को मैंने जज किया, वो हाई कोर्ट के जज निकल आए। तो इसलिए जज नहीं किसी को करना चाहिए। हाँ। ये लतीफ़े के ज़िम्रे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुँ, हम असल में बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, और हम कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा शिकार हैं कि जी हुँ। इसको कामयाबी क्यों मिल रही है? ये आगे स्टेज के यानी कि ज़िंदगी की स्टेज में ये आगे क्यों बढ़ रहा है या बढ़ रही है? अच्छा, दोनों जैसे जानिब की। कामयाबी की भी डेफिनेशंस होती हैं ना, बहुत सारे लोगों के लिए जो चीज़ कामयाबी है, वो कुछ लोगों के लिए उनके लिए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कोई बुरी बात है। हम जिसको कामयाबी आज कह रहे हैं, शायद जो हमारी पुरानी जनरेशन्स थी, वो कहती थी कि ये तो काम हम कर ही नहीं सकते, इस तरह का काम। जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, मीडिया, क्योंकि मीडिया को बहुत स्टीरियोटाइप किया जाता है और मुझे इतना दुःख होता है देख के कि जो लोग कभी उन्होंने मीडिया से उनका पाला भी नहीं पड़ा, जिन्होंने देखा भी नहीं है कि किस तरह से काम करता है, उसमें जो ख़वातीन काम कर रही होती हैं, वो बिल्कुल मुँह खोल के कह देते हैं कि जो ख़वातीन हैं, तो मीडिया से चलो जी, तो वो तो ठीक नहीं है, ये है, वो वाला मसला। ख़वातीन बल्कि ऐसे कह रही होती हैं। हालाँकि आपने कभी नहीं देखा कि काम क्या हो रहा है, आपने कभी नहीं देखा कि कौन-सी ख़वातीन कैसे काम कर रही हैं। ये तो इंडिविजुअल चॉइसेस है ना। जी, जी। मेरी चॉइस अगर कुछ है कि मैं कोई गलत काम करूँ, तो वो मैं गलत हूँ, जी, मेरी जी। फ़ील्ड गलत नहीं है। जी, जी। तो इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते। ये क्या मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कौन से ऐसे ख़ास किस्म के इश्यूज़ हैं, आपको लगता है आज इस वक़्त के दौर में, जो ख़वातीन फ़ेस कर रही हैं या जिनको हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है? ख़वातीन जो है ना ये असल में मैंने आपको बताया जब नाम आ जाए ना लड़की का, हुँ, ख़वातीन या औरत का नाम आ जाए, तो ये नाम ही हम इतना हमने इसको कंट्रोवर्शियल भी कर दिया और ताज्जुब का शिकार कर दिया इसको, तनज़्ज़ुली का शिकार कर दिया और अदम तवाज़ुन जैसे मैंने बताया अदम तवज्जो का मरकज़ बना दिया है कि हमने तो उस पे बात करनी ही करनी है। कोई हुँ, सूरत नहीं भी बनती ना तो बनिए देखिए अच्छे बुरे लोग दुनिया में हर जगह हैं, खाली हुँ, मीडिया में नहीं। अगर मीडिया की आप बात करें ना पुलिस के डिपार्टमेंट में, डॉक्टर्स हज़रात, एवरी अदर डिपार्टमेंट। हाँ जी, सब में है ना, तो हम मीडिया को क्यों हाइलाइट करते हैं? मीडिया को इसलिए हाइलाइट करते हैं कि जी ये इस तरह के लोग होते हैं या इसका तासुर ऐसा दिया जाता है, तो ये बात मैं अगेन ये बात कहूँगा कि ये गलत बात है।